मतदान के बाद सभी प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक शानदार मिसाल लाहौल स्पीति में भी देखने को मिली, जहां मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चाय पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रवि ठाकुर और बीजेपी उम्मीदवार रामलाल मारकंडा एक साथ चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में मतदान किया। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहां मतदान के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल से ही आते हैं और आज खुद के गृह क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। नड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक चैलेंज हो जाता है जब गृह क्षेत्र हो, तो कितना चैलेंज मानते हैं अभी हिमाचल? कोई चैलेंज नहीं। हिमाचल की जनता बड़ी है और अच्छे से अपना भविष्य जानती है कि किस तरीके से उसको अपना भविष्य बनाना है। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, इसलिए हम कोई इस तरीके से चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। आखिर जनता का वोट लेना है और जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और उन्होंने जो मोदी जी ने काम किया उसको जनता ने देखा है। जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा है, तो लोग आतुर हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जयराम जी एक नया चेहरा थे और अब मुख्यमंत्री का 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। कैसे देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी है? आपने देखा कहीं एंटी इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी है। सब लोग बीजेपी को हाथों हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनका खुद का भी जो जयराम जी का व्यक्तित्व है वो सबको साथ चलने के का दम भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और व्यवहार भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर काफी पैर फैलाए, केजरीवाल जी खुद आए। क्या भविष्य देखते हैं हिमाचल के अंदर? आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। सब जगह जमानतें जब्त करा के आए हैं। उत्तर प्रदेश में करके आए, उत्तराखंड में करके आए और गोवा में करके आए। अब बारी हिमाचल की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है? क्योंकि आपने भी काफी प्रचार जा करके किया है और काफी रैलियां संबोधित। लोग विकास चाहते हैं और जिस तरीके का 4 लेन कनेक्टिविटी सारी चीजें हुई हैं, एम्स आया है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, IIIT आया, IIIT आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, ये सब कभी किसी ने सोचा नहीं था। बल्क ड्रग पार्क आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आया, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो देश को आगे ले जाने वाली है, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। नड्डा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह थे, एक कद्दावर नेता थे हिमाचल के, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते? अब स्थिति कांग्रेस की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन खराबी हुई है और उनके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो लिखा है उसने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा है उसने लिखा नहीं, तो उनके यहाँ कोई चीजों की ड्यू डिलिजेंस तो होती नहीं। हिमाचल के अंदर एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी और कांग्रेस, क्या लगता है अब की बार? इस रिवाज में कांग्रेस धोखे में पड़ गई, उनको पता नहीं था और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदल रही है और हिमाचल की जनता बदल रही है। हम कहाँ होते हैं बदलने? आप देख सकते हैं जेपी नड्डा साहब हैं और जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर कहा है कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर आने जा रही है और रिवाज जो है वो बदलने जा रहा है।